आज हम भगवान श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि पितृपक्ष में श्राद्ध की क्या विशेषता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सोल डाइट में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। पितरों को श्राद्ध में तर्पण देना क्यों अनिवार्य है? पितृपक्ष का प्रारंभ भादो मास की पूर्णिमा से होता है और आश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त हो जाता है, यानी कि 15 दिनों का जो समय है उसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। अगर संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। हमारी पृथ्वी के नीचे 7 लोक अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल होते हैं। पृथ्वी के ऊपर 6 लोक पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तपोलोक तथा ब्रह्मलोक होते हैं और हमारी पृथ्वी इन सब के मध्य में स्थित है, जिसे पृथ्वी लोक कहते हैं। मनुष्य जब देह त्याग करता है तो उसकी आत्मा को अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही नए शरीर की प्राप्ति होती है अथवा मुक्ति का मार्ग मिलता है। अपने किए गए कर्मों के अनुसार या तो वह बैकुंठ जाता है, या तो वह स्वर्ग में जाता है, या तो वह नरक में जाता है और या तो उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है। परंतु जिस आत्मा का निर्णय नहीं हो पाता कि वह स्वर्ग जाए, नरक जाए, बैकुंठ जाए, गौलोक जाए, वितल जाए, पाताल जाए, मनुष्य बने, जानवर बने या अनेक किसी नए शरीर को प्राप्त हो, तो वह पितृलोक में निवास करती है और तब तक निवास करती है जब तक कि उसका कोई निर्णय नहीं हो पाता है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और हमारे सभी पितृ अथवा पूर्वज पूरे वर्ष भर पितृलोक में ही रहते हैं। परंतु पितृलोक के इन 15 दिनों के लिए भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं। अतः 15 दिनों का जो समय रहता है, उस समय में सभी पितृ अपने प्रियजनों से मिलने के लिए पृथ्वी लोक में आ जाते हैं और अपने लिए पूरे साल भर के लिए भोजन तथा जल को प्राप्त करते हैं, जो उनके प्रियजनों अथवा परिवारजनों के द्वारा दिया जाता है। जो लोग अपने पितृ अथवा पूर्वजों को इस श्राद्ध पक्ष में तर्पण करके तथा विनय पूर्वक आवाहन करके भोजन प्रदान करते हैं, उनके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब पितृ या पूर्वज तृप्ति और प्रसन्न होकर वापस पितृलोक जाते हैं तो जाते समय अपने परिवारजनों को शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं और सभी प्रकार के रोग दुख अथवा कष्ट दूर होते हैं और खुशहाली आ जाती है। परंतु जो लोग अपने पितरों को जल तर्पण तथा भोजन इत्यादि नहीं देते, तो उनके पितृ तथा पूर्वज पृथ्वी लोक से बिना जल व बिना भोजन के भूखे ही वापस लौट जाते हैं और कुपित हो जाते हैं। इस प्रकार पितरों अथवा पूर्वजों के नाराज व असंतुष्ट होने से परिवारजनों पर पितृदोष लग जाता है और उन्हें अनेक प्रकार के रोग, दुख और कष्ट लग जाते हैं। बनते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है। अतः पितृपक्ष में अपने पितरों अथवा पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए, उनको तर्पण देना चाहिए, उनको नाना प्रकार के पकवान व्यंजन बनाकर उन्हें प्रेम से अर्पण करना चाहिए, जिससे कि वह संतुष्ट व तृप्त होकर अपना आशीर्वाद देते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने पितृलोक में वापस चले जाएं। पितृलोक के देवता का नाम अय्यरमा है और कौवा उनका वाहन है। तो जब पितरों को भोजन दिया जाता है तो कौवे का आवाहन किया जाता है। कौवा परिवार बस सगे संबंधियों द्वारा दिया गया भोजन उनके पितरों व पूर्वजों तक पहुंचाता है। कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है, क्योंकि कुत्ता धर्मराज के दूत का प्रतीक है। गाय को भी भोजन कराया जाता है, क्योंकि गाय सबसे पूजनीय होती है और गाय में सभी देवी देवताओं का वास रहता है। घर पर ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है, क्योंकि भोजन कराते समय पितृ इन्हीं ब्राह्मणों पर अरुण होकर आ जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। योग्य ब्राह्मण से पूजन करवाकर पारिवारिक जान अथवा पिता पुत्र अथवा पौत्र द्वारा अपने पूर्वजों को तर्पण तथा पिंडदान इत्यादि अर्पित करना चाहिए। उसके उपरांत सबसे पहले पितृ या पूर्वज के निमित्त भोजन रखना चाहिए, फिर कौवे को भोजन देना चाहिए, फिर गाय को भोजन खिलाना चाहिए और फिर कुत्ते को भोजन खिलाना चाहिए। धनवान व्यक्ति को कम से कम 21 ब्राह्मण को भोजन कराकर उनका जीवन करना चाहिए।
मध्यम वर्गीय व्यक्ति को कम से कम 1 से 5 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। गरीब व्यक्ति के पास अगर इतनी व्यवस्था नहीं कि वह अपने पितरों का श्राद्ध कर सके, तो उसे मंदिर में जाकर अपने पितरों या पूर्वजों का स्मरण करके हाथ जोड़ने चाहिए। अत्यधिक दीन होने पर भी कर्ज लेकर श्रद्धा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को अत्यंत दुख होता है, क्योंकि बच्चे कर्जदार हो जाते हैं और उनको मुक्ति नहीं मिलती है। अतः कर्ज लेकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अपनी योग्यता अनुसार ही पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध पक्ष में पितरों या पूर्वजों को उनका भोजन हवा के द्वारा, भूमि द्वारा, अग्नि के द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा तथा जल के द्वारा उन तक पहुंचता है। अतः सभी मनुष्यों को अपने पितरों या पूर्वजों को तर्पण देकर श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष के कारण आने वाली सभी अड़चनें, रुकावटें, बाधाएं दूर होती हैं। इस प्रकार व्यक्ति के दुख तथा पारिवारिक क्लेश दूर हो जाते हैं। तो यह थी गरुड़ पुराण में वर्णित श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध करने के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। और अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।